ईरानी पुरअमन जौहरी तंजीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मॉस्को पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद रूसी रहनुमाओं से मुलाकात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। मौजूदा आलमी सूरत हाल का तकाजा है कि ईरान और रूस संजीदा बातचीत करें। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने कहा कि अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। सलामती काउंसिल के इजलास में चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा समेत दीगर अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया जाएगा। खित्ते में कशीदगी, ईरान पर अमरीकी हमले, आबनाए हुर्मज़ को बंद करने की धमकियों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,350 तक गिर गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती, तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के जौहरी साइट्स को सबसे बड़ा नुकसान सतह ज़मीन से बहुत गहराई में हुआ है। अमरीकी B-2 पायलट मिजूरी में बाहिफाजत लैंड कर गए। हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बम छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। ईरान के रहबरे आला सैयद अली खामनाई ने इसराइल को दोबारा वार्निंग देते हुए कहा, इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। इसराइल को सज़ा अभी मिल रही है। ईरानी अफवाज अब तक फ़ज़ाई हमलों की 20वीं लहरों में इसराइल में अहदाफ को निशाना बना चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले में फर्दो जौहरी प्लान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के अपने मकासद के हुसूल के करीब है। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सरवर एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतालिका हो चुकी हैं। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। अब्बास इराक़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुँच गए। कहा कि रूस ईरान का दोस्त है। आज सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, मिसाइल हमलों की 20वीं लहर फायर। इतवार को ईरानी मिसाइल हमलों से तल अवीव और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरान के पार चीन फौजी कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला। करत शहर पर भी हमला। वस्ती ईरान में इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली ड्रोन ने इस्फहान में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। इसराइल का मगरबी ईरान में भी हमला। ईरानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली हमले में ब्रिगेडियर सरबराह 3 अफसरान और 3 सिपाही शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने इतवार को दर्जनों ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी सदर मैक्रों से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकियों को उनकी जारहियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। बयान में यह भी कहा कि अमरीका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इक़दामात करने शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि अजीब सूरत हाल बन चुकी है, कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है। अमरीका का हमला करने का फैसला अच्छा नहीं। अमरीकी इक़दाम ने पूरे खित्ते को बड़ी कशीदगी की तरफ धकेल दिया है। चीन अब भी किरदार अदा कर सकता है। आबनाए होर्मुज़ बंद करने का मतलब तेल की तरसील बंद होगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, महंगाई भी होगी। अफगान अबूरी हुकूमत की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। अमरीकी हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने पर तशवीश है। फरीकैन मसले के हल के लिए सफारतकारी को मौका दिया। पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जांचते हुए फैसला करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश इसकी मुआशी खुदकुशी होगी। चीन भी ईरान को आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के इक़दाम के असरात से आगाह कर दे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान कोई ऐसा इकदाम ना करे जिससे खित्ते की सूरत हाल मजीद गैर मुस्तहकम हो। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा कि ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फरीकैन का साथ देने के लिए तैयार है। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फरोख्त। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद आज से मजीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसी का नोटिम आज जारी होगा। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी 23 मई को की गई थी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस दर्जा हरारत और हब्स में कमी आ गई।